नमस्कार दोस्तों, क्या आप नाम जप करने से मनुष्य का जीवन बदल सकते हैं? क्या मनुष्य जीवन की परेशानियों से छुटकारा पा लेता है? और क्या नाम जप करने से मनुष्य के जीवन में चमत्कार होते हैं? ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम सोचते हैं। ये सासंगत जी भी समझाते हैं कि हमें रोज़ सुबह नाम जप करना चाहिए, रोज़ उस ईश्वर को याद करना चाहिए। लेकिन क्या नाम जप करने से हमें कोई लाभ भी होता है या नहीं, यह आपको आज की कहानी से पता चलेगा। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणादायक है। मुझे उम्मीद है यह कहानी सुनकर आपके अंदर के सभी सवाल जवाब समाप्त हो गए होंगे। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में वीरेंद्र नाम का किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती नेक दिल इंसान था। वह भगवान को बहुत मानता था। वीरेंद्र और उसकी पत्नी रोज़ सुबह उठकर नाम जप करते थे। यह उसकी रोज़ की दिनचर्या थी। दोनों पति पत्नी जब जपने के बाद ही कुछ करते और खाते पीते। वीरेंद्र बहुत ही गरीब था। वीरेंद्र के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह बहुत सी मेहनत के से काम करता और बहुत भगवान का शुक्र अदा करता। वीरेंद्र अपनी पत्नी शांति और 2 बच्चों के साथ रहता था। वीरेंद्र के पड़ोस में एक अमीर आदमी रहता था जिसका नाम था सेठ जालिम सिंह। जालिम सिंह के पास बहुत बड़ा घर और ढेर सारे नौकर चाकर थे, लेकिन जालिम सिंह बहुत ही लालची और दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान था। उसकी नज़र हमेशा दूसरों की चीज़ों पर होती थी। जालिम सिंह वीरेंद्र का खेत हड़पना चाहता था क्योंकि वीरेंद्र का खेत उसके बाग के साथ लगता था। एक बार वीरेंद्र की मेहनत रंग लाई। उस साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। थोड़े ही समय में उसके खेत में ढेर सारे फल और सब्जियां नजर आने लगीं। जालिम सिंह की नज़र जब उसके खेतों पर पड़ी तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि किसी भी तरह वीरेंद्र की ज़मीन पर कब्जा किया जाए। यह सोचकर उसने अपने एक खास आदमी को बुलाया जो या उसका सारा हिसाब किताब देखता था। जालिम सिंह ने उससे कहा, मुझे वीरेंद्र का खेत चाहिए, इसे किसी भी तरह से हासिल करो। उस आदमी ने जालिम सिंह की बात सुनकर कहा, मालिक वीरेंद्र भी कीमत पर अपना खेत नहीं बेचेगा, किसी भी कीमत पर अपना खेत नहीं बेचेगा। यह उसका खानदानी खेत है। जालिम सिंह ने उसकी बात सुनकर कहा, फिर हमें खेत हासिल करने के लिए कोई तरीका अपनाना होगा। अगले दिन जालिम सिंह वीरेंद्र के पास गया और उससे बोला, मुझे तुम्हारा खेत खरीदना है और इसके लिए तुम्हें मैं अच्छे पैसे दूंगा। वीरेंद्र ने उसकी बात सुनकर कहा, मेरा यह खानदानी खेत है, मैं इसे किसी कीमत पर नहीं बेचना चाहता। यह मेरे पुरखों की आखिरी निशानी है। जालिम सिंह को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया। फिर वो बोला, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तो जालिम सिंह घर पहुंचा और उसने अपने नौकरों से कहा, वीरेंद्र के खेत की तरफ जाता हुआ पानी रोक दो, फिर देखते हैं क्या करता है वो। आखिर में उसे खेत को मुझे बेचना ही होगा। अगले दिन मैं इससे वीरेंद्र के खेत में पानी पहुंचना बंद हो गया। पानी न मिलने के कारण फसल सूखने लगी। यह देखकर वीरेंद्र बहुत परेशान हो गया। उसने देखा कि उसके खेत की तरफ आता हुआ पानी किसी ने बंद कर दिया है। यह देखकर वो हैरान होकर फौरन जालिम सिंह के पास पहुंचा और जाकर बोला, सेठ जी, मेरे खेत का पानी क्यों रोक दिया है? पानी न मिलने के कारण मेरी फसल सूख रही है। जालिम सिंह ने उसकी बात सुनकर कहा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन अगर तुम अपने खेत बेचने की बात करने आए हो तो मैं उसे ज़रूर खरीदना चाहता हूँ। वीरेंद्र समझ गया कि यह सब जालिम सिंह की चाल है। वीरेंद्र घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। दोनों पति पत्नी बहुत परेशान हुए और ईश्वर के आगे अरदास करने लगे। वीरेंद्र और उसकी पत्नी कभी कभी सोचते थे कि वह हमेशा ईश्वर को याद करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर ही चलते हैं, लेकिन इसके बावजूद उसके जीवन में दुख क्यों आते हैं। वीरेंद्र ने रात को अपनी पत्नी से कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। जालिम सिंह बहुत ही शक्तिशाली और पैसे वाला है और मैं बहुत ही कमज़ोर हूं। शांति ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम ईश्वर पर भरोसा रखो, वो सबकी सुनता है। उस रात वीरेंद्र और शांति ने वाहेगुरु के आगे बहुत अरदास की और बोले, वाहेगुरु, तुम सबकी सुनते हो, आज मेरी भी सुन लो। मेरा इस दुनिया में आपके सिवाय कोई नहीं है, आप खुद ही मेरी मदद करने के लिए आ जाओ। यह बोलते बोलते वीरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद दोनों पति पत्नी सो गए। अगली सुबह जब वीरेंद्र उठा तो उसने देखा कि बाहर बहुत बादल छाए हुए थे और कुछ ही समय में तेज बारिश शुरू हो गई। वीरेंद्र यह देखकर बहुत खुश हुआ।
वो वाहेगुरु का शुक्र अदा करने लगा। वाहेगुरु ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब बारिश पड़ने से वीरेंद्र का खेत फिर से हरा भरा हो गया था, लेकिन यह परेशानी थोड़ी देर के लिए ही ख़त्म हुई थी। जब बारिश ख़त्म हुई तो जालिम सिंह ने देखा कि वीरेंद्र का खेत पहले जैसा हो गया है। यह देखकर उसे बहुत क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को बुलाया, उनसे कहा कि तुम लोग रात के अंधेरे में वीरेंद्र के खेत में चले जाना, वहाँ जाकर पौधे उखाड़ देना। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कब तक खेत नहीं बेचता है। जालिम सिंह के कहने पर उसके नौकर रात को वीरेंद्र के खेत में पहुंच गए और पौधे उखाड़ने लगे। तभी जोरदार आवाज़ आई, कौन है वहाँ, क्या कर रहा है? यह आवाज़ वहाँ के चौकीदार की थी। वो घास पास के गुरुद्वारे में बैठा हुआ था। नौकरों ने जब चौकीदार की आवाज़ सुनी तो वहाँ से भाग खड़े हुए। चौकीदार उसका पीछा करने लगा। चौकीदार ने देखा कि वे जालिम सिंह के घर में घुस गए। अगले दिन सुबह सुबह चौकीदार वीरेंद्र के घर पहुँचा और जाकर उससे बोला कि मैं जान गया हूँ कि जालिम सिंह तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। तुम्हें अपना खेत बचाने के लिए सरपंच के पास जाना चाहिए। वीरेंद्र ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ बाबा, जालिम सिंह बहुत शक्तिशाली है, उसके पास बहुत ताकत और पैसा है, सरपंच भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चौकीदार ने उसकी बात सुनकर कहा, ईश्वर के सामने सब एक हैं और तुम तो वैसे भी नाम जप करने वाले रूह हो, तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। तुम एक बार मेरी बात मानकर सरपंच के पास जाओ, सरपंच जी बहुत ही नेक दिल इंसान है। चौकीदार की बात सुनकर वीरेंद्र सरपंच के पास गया और जाकर उसे सारी बात बताई, जैसे जालिम सिंह की नज़र उसके खेत पर है। सरपंच ने बड़े ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर बोला, मैं कल तुम्हें और जालिम सिंह को यहाँ बुलाऊंगा। तुम वाहेगुरु पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। सरपंच की बात सुनकर वीरेंद्र थोड़ा चैन में आ गया। जब जालिम सिंह को इसके बारे में पता चला तो वह हंसने लगा। उसने अपने नौकर को बुलाया और उसे कुछ पैसे देते हुए कहा कि पैसे ले जाकर सरपंच को दे दो। जब नौकर पैसे लेकर सरपंच के घर पहुंचा तो सरपंच ने वह पैसे वापस कर दिए और बोला, मैं रिश्वत नहीं लेता हूँ, मैं सिर्फ न्याय करता हूँ। अगले दिन सुबह सुबह जालिम सिंह और वीरेंद्र सरपंच के पास पहुँचे। सेठ जालिम सिंह अपने साथ कई आदमियों को लेकर आया था। उधर वीरेंद्र अकेला ही आया था, लेकिन उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। सरपंच ने उस दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुनी। जालिम सिंह ने सरपंच से झूठ कहा कि वो खेत मेरा है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो मेरे साथ आए हुए आदमियों से पूछ लो। वीरेंद्र ने उस जालिम सिंह की यह बात सुनी, उसके पांव तले जमीन खिसक गई। यह समझ गया कि जालिम सिंह अपने साथ झूठे गवाह भी लेकर आया है, अब वो उसकी ज़मीन छीन लेगा। वीरेंद्र ने भी अपनी बात कही। तब सरपंच ने उन दोनों से कहा, इसका फैसला मैं 7 दिन बाद करूँगा, मैं एकदम से किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता। जालिम सिंह मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। वह सोच रहा था कि अब वो खेतों के बारे में मेरे से कोई नहीं बचा सकता है। उधर वीरेंद्र बेचारा उदास होकर घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी शांति से कहा, मुझे डर है कि जालिम सिंह हमारा खेत छीन लेगा। शांति ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम वाहेगुरु पर विश्वास रखो, वह हमारी ही ज़रूर सुनेगा। रात के समय दोनों पति पत्नी नाम जप करने बैठ गए। नाम जपते जपते वीरेंद्र वाहेगुरु से अरदास करने लगा कि वाहेगुरु, आप जानते हो कि जालिम सिंह झूठ बोल रहा और मैं बिल्कुल सच्चा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई गवाह नहीं है, इसलिए वाहेगुरु अब तू ही मेरा गवाह बन, मेरी मदद कर। बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। जैसे दिन बीतने लगे वीरेंद्र और परेशान हो गया और हर बार नाम जप करने के बाद वाहेगुरु से अरदास करता जरूर। उधर जालिम सिंह बहुत खुश हुआ। वो अपने दोस्तों से कह रहा था कि अब बहुत जल्दी वह खेत मेरे कब्जे में आ जाएगा, फिर मैं वहाँ भी फलों का बहुत बड़ा बाग लगवाऊंगा। जब इस बात को 6 दिन हो गए तो वीरेंद्र बहुत निराश हुआ। वो समझ गया कि अब जालिम सिंह उसके खेत पर कब्जा कर लेगा, लेकिन फिर उसने अपनी सारी परेशानियों को एक तरफ रखा और रोज़ की तरह नाम जप करने बैठ गया। अभी उसे बैठे हुए थोड़ी ही देर हुए थे कि किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। वीरेंद्र ने दरवाज़ा खोला। उसने कहा कि एक बाहर साधु खड़ा था। साधु के चेहरे पर अद्भुत तेज था। वीरेंद्र साधु को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। तभी साधु ने कहा, बेटा, रात का समय हो गया है, क्या मैं तुम्हारे यहाँ पर रात काट सकता हूँ? वीरेंद्र ने उसकी बात सुनकर हाँ कर दी। अब साधु घर के अंदर आ गया। वीरेंद्र ने उसकी पत्नी को साधु के लिए खाने का इंतज़ाम करने को कहा। फिर वीरेंद्र साधु से बातें करने लगा। शांति ने कुछ ही देर में खाना तैयार कर दिया और साधु को खाना दिया। खिलाने के बाद उसके लिए चारपाई बिछाई। साधु ने वीरेंद्र के चेहरे की तरफ देखा, बोला, बेटा, तुम बहुत परेशान
नज़र आ रहे हो, क्या बात है। वीरेंद्र ने उसकी सारी बात साधु बाबा को बताई। साधु ने बड़ी ही संजीदगी से वीरेंद्र की बात सुनी और फिर बोला, बेटा तुम चिंता मत करो, वाहेगुरु सबकी सुनता है। मैं कल तुम्हारे साथ सरपंच के पास चलूँगा। वीरेंद्र ने साधु की बात सुनकर बड़ी हैरानी जताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं इस गांव में एक नया बहुत साल पहले रहता था। मैं तुम्हारे पिताजी को जानता हूँ। अगले दिन वीरेंद्र साधु को लेकर सरपंच के पास पहुँचा। वहाँ जालिम सिंह अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ आया था। जब सरपंच ने दोनों को अपनी अपनी बातें कहने के लिए कहा तो जालिम सिंह ने कहा, यह खेत मेरे दादा का है जिस पर वीरेंद्र ने कब्जा कर लिया है। जालिम की बात सुनकर वीरेंद्र ने कहा, जालिम सिंह झूठ बोल रहा है। तब साधु बाबा खड़े होकर बोले, सरपंच जी मैं इस खेत के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। सरपंच ने उसके पूछा कि आप कौन हैं। साधु ने कहा, मेरा नाम गुरुदेव। मैं 25 साल पहले यहाँ आया था और वीरेंद्र ने पिता को अच्छी तरह जानता हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि यह खेत वीरेंद्र का है। मैं खुद वीरेंद्र दादा पिता को इस काम को करते हुए देखा हूँ। जालिम सिंह ने दादा बहुत गरीब थे और यहाँ उनका इस गांव में कोई खेत नहीं था। जब जालिम सिंह ने यह बात सुनी तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और गुस्से से बोला, यह साधु झूठ बोल रहा है, यह कुछ नहीं जानता। तब सरपंच ने साधु से कहा, बाबा क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है। साधु ने कहा, जी हाँ मेरे पास पुराना कागज़ है। यह बोलकर साधु ने अपनी जेब से कागज़ निकाला और सरपंच को देते हुए कहा, इस कागज़ को 25 साल पहले लिखा गया था जिस पर मेरे और गवाह के हस्ताक्षर हैं और कागज़ पर लिखा है कि यह खेत वीरेंद्र का ही है। सरपंच ने कागज़ को बड़े ध्यान से देखा और फिर बोला, यह कागज़ बिल्कुल ठीक है, इससे साबित होता है कि खेत वीरेंद्र का है और अब हम हमेशा रहेगा। जालिम सिंह अपना सर झुकाकर वहाँ से चला गया। वीरेंद्र ने साधु बाबा का धन्यवाद किया और कहा, बाबा आप तो फरिश्ता बनकर हमारी ज़िंदगी में आए। साधु बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा यह सब ईश्वर की कृपा है और तुम हरि भक्ति का नतीजा है। जो मनुष्य रोज़ सुबह उठकर नाम जप करता है, ईश्वर कभी उसके साथ गलत नहीं होने देता। उधर जालिम सिंह सरपंच के इस फैसले से गुस्से में था। वह वीरेंद्र सिंह की इस बात का बदला लेना चाहता था। उधर वीरेंद्र साधु बाबा को साथ लेकर घर पहुंचा और जाकर शांति को बताया कि ईश्वर ने हमारी अरदास सुन ली, ज़मीन पर में फैसला हमारे हक में आया है, हमारा खेत बच गया। वीरेंद्र की बात सुनकर शांति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने कहा था ना वाहेगुरु हमारी ज़रूर सुनेगा। फिर उन्होंने बैठकर वाहेगुरु का शुक्र अदा किया। उसके बाद साधु बाबा कुछ दिनों तक वीरेंद्र के घर रहे। साधु बाबा ने वीरेंद्र को खेती करने के नए नए तरीके बताए। वीरेंद्र ने साधु बाबा की सारी बातों को ध्यान से सुना। साधु बाबा ने उससे कहा कि तुम अगर मेरे के अनुसार खेतों में काम करोगे तो तुम्हारी फसल हमेशा अच्छी होगी, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना, तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, लेकिन तुम कभी नाम जप नहीं छोड़ना। तुमने अपना यह नियम हमेशा बनाए रखना है तो तुम्हें कभी भी किसी की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक दिन साधु बाबा ने उससे कहा, बेटा मुझे यहाँ पर आए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब मुझे जाना चाहिए। साधु बाबा की बात सुनकर वीरेंद्र उदास हो गया और बोला, आप हमारे लिए परमात्मा का स्वरूप हैं, आपके आने से हमारे जीवन के दर्द दूर हुए हैं, कृपया थोड़े दिन और हमें सेवा का मौका दीजिए। साधु उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, बेटा मुझे कहीं और जाना है, यह सब वाहेगुरु की मर्जी होती है। यह कहकर साधु बाबा वहाँ से चले गए। साधु बाबा के जाने के बाद वीरेंद्र ने उनके बताए हुए तरीक़ों से खेती में काम शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसकी फसल लहलहाने लगी। आसपास के लोग वीरेंद्र को खेती देखने के लिए आते। वीरेंद्र भी उन सभी को बाबा की सिखाई हुई बातें बताता। वीरेंद्र और शांति की ज़िंदगी में खुशहाली आई। जालिम सिंह यह देखकर और जलने लगा। एक दिन जालिम सिंह ने मौका देखकर अपने नौकरों से वीरेंद्र के खेतों में आग लगवा दी। जब वीरेंद्र को इस बात का पता चला तो उसके खेत में आग लगी है, वह भागता हुआ अपने खेत में पहुंचा। आसपास के लोग भी वीरेंद्र की मदद के लिए पहुंचे। सब लोगों ने मिलकर आग बुझाई, लेकिन यह सारी फसल जल चुकी थी। वीरेंद्र ने दुखी स्वर से कहा, यह जालिम सिंह का काम है, लेकिन मुझे वाहेगुरु पर पूरा भरोसा है। अगले दिन सरपंच खुद वीरेंद्र के खेत में पहुंचा। उसने आकर खेत का नुकसान देखा और वीरेंद्र ने से पूछा कि मुझे पता लगा तुम्हारे खेत में आग लग गई, तुम्हें जालिम सिंह का शक है कि उसने आग लगवाई। वीरेंद्र ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ काका, लेकिन मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है जिस पर जालिम सिंह ने किया है। सरपंच ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम इस बात की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ न्याय ज़रूर होगा।
यह बोलकर सरपंच ने अपने कुछ आदमियों को बुलाया और कहा कि तुम लोग जालिम सिंह के घर की तलाशी लो। जब सरपंच के लोगों ने वहां की तलाशी ली तो आग लगाने वाले कुछ मसाले और जले हुए कपड़े मिले जो जालिम सिंह के नौकर पहनते थे। यह सबूत जालिम सिंह को सजा दिलवाने के लिए काफ़ी था। अगले दिन सरपंच ने जालिम सिंह को बुलाया, सारे सबूत उसके आगे रख दिए। कहा, तुमने वीरेंद्र के खेत में आग लगवाई, इसकी सज़ा यह है कि तुम्हारे वीरेंद्र को पूरे नुकसान का मुआवजा देना होगा। इसके साथ ही तुम्हें सज़ा मिलेगी। सरपंच की बात सुनकर जालिम सिंह बहुत शर्मिंदा हुआ। शर्म के मारे उसने अपना सर झुका लिया। उससे समझ आ गया था कि बुराई का नतीजा हमेशा बुरा होता है। सरपंच ने पुलिस को बुलाकर जालिम सिंह को उनके हवाले कर दिया। फिर जज ने वीरेंद्र के पूरे खेत का मुआवजा सूद समेत जालिम सिंह से दिलवाया। इसके साथ जालिम सिंह को 1 महीने की जेल भी हुई। जालिम सिंह ने हाथ जोड़कर जज से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं वीरेंद्र के खेतों का सारा नुकसान भर दूंगा, लेकिन मुझे जेल मत भेजिए, मेरी बड़ी बदनामी होगी। लेकिन जज ने उसकी एक न सुनी। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह अमीर हो गरीब हो। जालिम सिंह जेल में बहुत परेशान रहा। अब उसकी इज्जत और दौलत दोनों चली गई थी। लोग उसकी बुराई करते, कहते कि देखो, ईश्वर ने उसके कर्मों की सज़ा उसे दी है। जालिम सिंह की इस हरकत के कारण उसके बीवी बच्चे घर में नहीं ही निकलते थे। उसका कारोबार भी बर्बाद हो गया है। देखकर वीरेंद्र को जालिम सिंह के परिवार के ऊपर तरस आया। एक दिन वीरेंद्र जालिम सिंह की बीवी के पास पहुंचा। उससे बोला, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आपकी मदद करूंगा। जालिम सिंह की पत्नी वीरेंद्र की बात सुनकर हैरान हो गई। और मेरे पति ने आपके साथ जो इतना बुरा व्यवहार किया, इसके साथ इतनी बड़ी साजिश रची, इसके लिए आप मेरी मदद करना चाहते? वीरेंद्र ने उसकी बात सुनकर कहा, बहन, हमारे गुरु ने हमें सिखाया है कि जो हमारा बुरा करता है हमें उसका अच्छा करना चाहिए, उसे माफ़ कर देना चाहिए। वीरेंद्र की बात सुनकर जालिम सिंह की बीवी की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, आप बहुत दिल इंसान हैं, ईश्वर आपका भला करेगा। फिर वीरेंद्र सिंह ने जालिम सिंह के परिवार का बहुत ध्यान रखा। 1 महीने के बाद जालिम सिंह जेल से घर आया। काफ़ी बदल चुका था। सजा में ने उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया था। वो अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के बाद वीरेंद्र के घर पहुंचा और जाकर उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और बोला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है, तुम्हारे साथ साजिश की है, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। वीरेंद्र ने उसकी बात सुनकर कहा, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, मैंने आपको माफ़ कर दिया। उसके बाद जालिम सिंह वहाँ से चला गया। वीरेंद्र की अब पूरी ज़िंदगी बदल चुकी थी, लेकिन वीरेंद्र का स्वभाव अभी भी पहले की तरह था। कभी भी लोगों की मदद करता, रोज़ समय के अनुसार नाम जप करता। शांति अपने पत्नी की तरक्की से बहुत खुश थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल अक्सर उठता था कि उसके घर में जो साधु आया था, जिसकी गवाही के कारण उसका खेत वापस मिला था, वह साधु कौन था? उसकी मदद करने कहाँ से चला है? शांति ने अपनी पति से इसके बारे में बात की। वीरेंद्र ने कहा, वह कोई आम साधु नहीं बल्कि परमात्मा खुद साधु के रूप में मदद करने आए थे। हमें परेशानी से निकालने से वहाँ वापस चले गए। सब कुछ हमारे नाम जप से हुआ है। मैंने सुना है नाम जप करने से जीवन में चमत्कार होते हैं, बहुत करामात होते हैं। जीवन में ऐसा ऐसा होता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। वाहेगुरु के कहने पर चलना चाहिए। वाहेगुरु हमेशा उसका ख्याल रखते हैं और उसको परेशान नहीं होने देते हैं। साथ संगत जी, आपको आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें जीवन में नाम जप ज़रूर करना चाहिए, लेकिन यह कहानी सुनने के बाद कुछ लोगों के अंदर सवाल उठेगा, नाम जप से क्या होता है, इसको कैसे करना होता है। तो दोस्तों, नाम जप के कई तरीके हैं जो हमें सद्गुरु बताते हैं, तो आप उसी के रास्ते पर चलो। और आज वीडियो में लेती हूँ इजाज़त, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।